नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत मीना एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्नेक लवर बीके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात को हमने अलग अलग जगह से 4 रेस्क्यू किए थे, जिसमें 2 हम रात को ही रिलीज कर चुके थे और 2 जो है स्नेक वो हमारे पास है, तो मॉर्निंग में यहाँ रिलीज के लिए लेके आए हुए हैं। दोस्तों, जिसमें एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो कि काफ़ी बिग साइज़ का एक छोटा बेबी है जो मिनिमम मंथ के आसपास होगा। तो ये तो रिलीज़ का वीडियो बनेगा। इसी के साथ मैं आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूँ और एक दुख भरी घटना भी आपको सुनाने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो बिना कुछ टाइम खराब किए हुए। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो पोस्ट करूँगा आपके पास पहले से जानकारी पहुँच जाएगी। हाँ, तो दोस्तों, आज हम सिरोही जिले की रेवदर तहसील के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। रेवदर तहसील में राजगढ़ नाम का एक गाँव है। वहाँ पे करीबन सुबह में 4 बजे जब लोग खेतों की तरफ जाते उसी टाइम कुछ गांव के जो लोग थे वो खेत की तरफ जा रहे थे और अचानक किसी घास में बैठे हुए स्नेक ने एक 12 साल के बच्चे को बाइट कर ली और बाइट के बाद तुरंत ही सांप छुपने की कोशिश करता है। उसी प्रकार सांप छुपने की कोशिश की और जिसके बीच में उस सांप को ढूंढने और मारने में टाइम वेस्ट हो गया और अस्पताल लाते हुए ही उस बच्चे की डेथ हो गई। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताता हूँ कि अगर किसी को बाइट हो गई है तो आपको बिना कुछ टाइम खराब किए हुए अस्पताल की ओर भागना चाहिए, ना कि सांप को ढूंढना, सांप को मारना या फिर किसी झाड़ फूक के चक्कर में टाइम वेस्ट करना। ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके घर में स्नेक बाइट से जो मौत होती है उसके ऊपर क्या बीतती है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देख चुके हैं जिनमें घरों में कमाने वाला आदमी भी एक ही था और उसको स्नेक बाइट की वजह से उसकी डेथ हो गई और उसका परिवार मतलब ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुका है। तो इस बच्चे के लिए मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस बच्चे का नाम हितेश कुमार था, जो राजगढ़ गांव से रहने वाला था। तो इस प्रकार के केस ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको उनको कहता हूं कि जहां पे भी गवर्नमेंट अस्पताल है उधर तुरंत से तुरंत पहुंचने की कोशिश करें, ताकि जिस व्यक्ति को स्नेक बाइट हुई है उसकी जान बचाई जा सके। हालांकि ये पहला केस नहीं है, इसके साथ ही बहुत अलग अलग जगह से केसेस आने शुरू हो गए, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ गया तो स्नेक का बाहर निकलना आम बात है। और जैसे ही हम जाते हैं घास वाली जगहों पे और अचानक से पाँव पड़ जाता है तो स्नेक डरने की वजह से वो बाइट कर जाते हैं। हालांकि स्नेक का इंटेंस ये नहीं होता कि किसी को बाइट करना। अगर वो कहीं पे बैठे हुए हैं और इंसानों का अगर दूर ही उनको महसूस हो जाता है वो अलग से निकल जाते हैं। बट कई केसेस में लोगों को आमना सामना हो जाता है, उसकी वजह से बाइट हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी मेरे पास। मैंने इसके बारे में डिटेल दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में। और उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में मैं चाहता हूँ कि भगवान उनको लड़ने की शक्ति दे और इस दुख भरे माहौल से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो जिस टॉपिक पे है, मैं रिलीज़ के ऊपर थी, तो मैं 2 स्नेक लाया हूँ और ये ही एक इसी प्रकार का जो स्नेक था जिस बच्चे को बाइट किया था, मैं उसके बारे में आज थोड़ी और जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, ताकि बाइट से लोगों की जान ना जाए। और इसी के साथ मैं स्नेक को बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, तो जिस प्रकार हमने बताया था कि हमने एक बेबी स्नेक को रेस्क्यू किया जो कि मिनिमम 13 या 14 इंच का ही होगा। तो अब मैं बिग साइज कोबरा और छोटे कोबरा इन दोनों पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में बताया। वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी, आप उसके बारे में जान सकते हैं। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए फिर से बता देता हूँ कि कोबरा स्नेक पैदा होते ही अपने साथ वेनम लेके आता है। अगर आपको छोटे बच्चे की भी बाइट हो जाए तो आपकी मौत निश्चित है। तो और दूसरी चीज़, जो छोटा कोबरा है वो ज़्यादा वेनम छोड़ता है बड़े साइज़ में, क्योंकि बड़े कोबरा इस प्रकार के इंसानों के ऊपर अपना वेनम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और छोटे कोबरा उनको इतनी नहीं होती है समझ, उसके बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वेनम छोड़ देते हैं और किसी भी व्यक्ति की जान ले सकते हैं। तो आपसे खासकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटा समझकर उसको छेड़छाड़ी करने की कोशिश ना करें। मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटा कोबरा किस प्रकार से होता है। आप जिस प्रकार देख रहे हो एक खूबसूरत बेबी कोबरा है जो जिसका नाम इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसकी एज मिनिमम 1.5 या 2 महीने का होगा और ये काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। और इस प्रकार के छोटे स्नेक को देखकर कई बार लोग हाथ डालने की कोशिश कर देते हैं और उनको लगता है कि ये छोटा स्नेक है, इस वजह से ये रेस्क्यू कर लेते हैं। बट मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि छोटा जितना कोबरा स्नेक छोटा होगा वो उतना ही अग्रेसिव होगा, उतना ही फुर्तीला होगा और उतना ही ज़्यादा वेनमस हो सकता है। तो छोटा समझकर ना आके ये किसी की भी जान ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस खूबसूरत से स्नेक को यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। इसी दिल का
ठीक है दोस्तों, तो आप जिस प्रकार देख रहे हो ये कोबरा स्नेक है, जिसको हिंदी भाषा में नाग के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार का स्नेक उस लड़के को बाइट किया था जिसकी वजह से डेथ हो गई। हालांकि मैंने फोटोज़ जो है वो डाल दिया है, आप उसको देख पा रहे हो। वो काफ़ी बिग साइज़ का फीमेल स्नेक था जो बाइट किया था और उसको लोगों द्वारा मारकर हॉस्पिटल भी लाया गया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इस प्रकार के स्नेक बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का वेनम होता है। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। ये इसका जो वेनम होता है वो नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और मिनिमम 60 या फिर 70 मिनट के अंदर अंदर वो मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। और इसके जो बाइट के जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जस्ट बाइट के बाद जिस अंग पर बाइट किया है उस अंग पर बहुत तेज़ दर्द होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लड हो सकता है और कुछ देर बाद घुटने और ये कोहनी वगैरह ये सारे जोड़ है, इसमें दर्द बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है और धुंधला दिखना, ये इसके सिम्टम्स है। और मिनिमम 60 या 70 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार स्नेक बाइट होने के तुरंत बाद है, जिस अंग पर बाइट किया उस अंग को ज़्यादा हिलाए नहीं और जिस व्यक्ति को बाइट किया उसको लेटा कर उस अंग को एक स्थिर जगह पर रख लें। जिस प्रकार आप ज़्यादा हिलाओगे तो वेनम जो है वो बॉडी पर पूरी तरह से फैल जाएगा और जितना आप कम हिलाओगे तो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से वेनम फैलने में टाइम लग जाएगा और आपको हॉस्पिटल पहुंचने तक टाइम मिल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, आपको बिना सांप को मारने या फिर किसी झाड़ फूक के चक्कर में जाना या फिर वहाँ पर कुछ भी आयुर्वेदिक इलाज इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आए दिन लोग सांपों की वजह से मरते हैं। मरने का एकमात्र कारण है वो टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बिना टाइम खराब किए अस्पताल की ओर भागना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ को लेकर टाइम वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको जिस प्रकार देख रहे हो इस प्रकार के सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं और मैं नहीं चाहता कि स्नेक बाइट की वजह से हमारे सिरोही जिले में किसी की डेथ हो, सिरोही जिले के पूरे भारत में किसी की डेथ हो। अब साइंस बहुत आगे तक पहुँच गया है, इसके बारे में एंटीवेनम उपलब्ध कराए जाते हैं अस्पताल में और आपको इलाज मिल सकता है। बाकी यंग जनरेशन से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सांपों की जानकारी के बिना सांपों को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके परिवार और आप खुद मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस प्रकार की घटना किसी और गाँव में ना हो। आज के वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा और किसी जीव की जान बचाते हुए। थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।